नमस्कार किसान साथियों, एक बार सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियो पर स्वागत है। किसान भाइयों, अब जो आने वाला समय है हमारा ग्रीष्मकालीन मूंग का है। किसान भाइयों, आप कम ही समय में लगभग 55 से 60 दिन में अच्छी खासी उपज आप ले सकते हो। वो है हमारी मूंग की फसल, ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल से, जो कि हमारे कम समय में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल है। वो है मूंग की खेती, जो भी हम गर्मी के समय में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी गर्मी में अपने खेतों में मूंग की खेती करना चाहते हैं तो आज आपने बहुत सही चैनल पर आए हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो किसान साथियों, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि हम मूंग की फसल को किस प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। दूसरा, हमें गर्मियों के दिन में कौन कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए जो अच्छी उपज दे, और कितनी बार सिंचाई करना चाहिए। तो सिंचाई प्रबंधन की बात हुई दोस्तों। और चौथा है कीटों से सुरक्षा। हम किस प्रकार हमारी मूंग की फसल को कीटों से बचा सकते हैं, इल्लियों से बचा सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं किसान साथियों, मूंग की फसल को हम सभी प्रकार की खेतों में मिट्टी में लगा सकते हैं। रेतीली मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, या फिर सेरा मिट्टी हो, हर प्रकार की मिट्टी में इसको हम लगा सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम इसकी जल सिंचाई की व्यवस्था की बात करें तो किसान साथियों, हम इसमें, अगर आपकी खाली सोयल है, काली मिट्टी है, ब्लैक सोयल है, तो इसमें कम से कम आपको एक मूंग, अगर आप सूखे में बोनी करते हैं तो एक उगाने के लिए पानी, उसके बाद एक या दो सिंचाई, 2 या 3 सिंचाई हम कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी हल्की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो लगभग, किसान साथियों, अगर पानी की सोखने की मिट्टी में कम क्षमता है तो किसान साथियों, हमें पहला पानी 18 से 20 दिन में देना है। उसके बाद जैसे ही 35 से 40 दिन के बीच में आपकी फसल में फूल आते हैं तो आप एक तरफ से पानी पूरा होता है, दूसरी तरफ से फिर से लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें फूल झड़ने की समस्या रहती है जो हल्की मिट्टी हमारी होती है। अगर हम किसान साथियों अब बात करें कि हमें कीटों से हमारी फसल को किस प्रकार बचाना चाहिए, तो किसान साथियों, अगर हम कीट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा दो ही अटैक देखे गए हैं। जब हमारी मूंग की फसल दो पत्ती पर रहती है तो उस समय इसमें जाले वाली इल्ली का अटैक होता है, और दो पत्ती से आकर जब तीसरी पत्ती निकलती है, तीन पत्ती साथ में जब आती है तो वो निकलने नहीं देती है, वहीं पे उसको खा जाती है, जिससे हमारी मूंग जो है 10 से 12 दिन लेट हो जाती है। अगर आपके खेत में इल्ल लग जाती है तब, अगर आपके खेत में ईल नहीं लगती तो आपकी जो ग्रोथ है वो रेगुलर चलते रहती है। दूसरी इल्ली लगने का समय है किसान साथियों, जब हमारी मूंग फूल अवस्था पर रहती है। उस समय किसान साथियों, इसमें इल्ली का बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलता है, और सबसे ज़्यादा इसमें अगर हम बात करें तो उस समय भी हमारी जाले के अंदर इल्ली लगती है। वही जाले वाली इल्ली इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। वो है कि साथियों, मारू का। शुरू में इल्ली जो आती है दो पत्ती पर, वो जाले वाली इल्ली रहती है, और इस समय फूल की अवस्था पर जाले बनाकर जो इल्ली अंदर फूल का पूरा गुच्छे को खराब करती है, वो होती है मारू का। ये इसमें किसान साथी दो ही इल्ली सबसे ज्यादा असर करती है। इस समय हमें किसान साथियों किस प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए हमें किसान भाइयों सभी इल्लियों पर काम करने वाले, जैसे कि मैं उदाहरण लीपोल 50 ml दवा प्रति एकड़, जिसमें डेल्ट्रामेथ्रिन 100 ml प्रति एकड़, या फिर किसान साथियों हम जो कोराजन वाला टेक्निकल आता है क्लोरांटेनिलीपोल, उसका भी हम साथ में लेमडा साइक्लिन 100 ml प्रति एकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम बीटा साइक्लिन 3 या एमिडाक्लोपिड 140 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम 150 लीटर पानी में मिलाकर इसका शाम के या सुबह के समय स्प्रे कर सकते हैं। इससे हमें मेरू का पर काफ़ी हद तक हमें इस पर कंट्रोल मिलेगा। अगर ज़्यादा अधिक, सबसे अधिक आपकी फसल में मारूका का प्रकोप आता है तो उस समय नियंत्रण के हमें प्रोफेनोफास या टाइजोफास दवा को 500 से 600 लीटर घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान साथियों,
ये हुई हमारी कंडीशन मूंग की फसल की, जो कि हमने सर्वप्रथम लिया है MH 421 को। कृषि अनुसंधान केंद्र इस साल खरीफ MH 421 हिसार यूनिवर्सिटी ने 2014 में अधिसूचित कर दिया था कि इसके अनुसंधान केंद्र में हनुमानगढ़, श्रीनगर, श्रीकरणपुर वैज्ञानिक केंद्र द्वारा फील्ड 60 से 65 दिन में पक जाती है। लगभग 9 से 10 कुंटल प्रति एकड़ का इसका एवरेज है। इसका जो दानों का औसत भार है वो 4-4.5 ग्राम है। और बड़ी बात है कि गर्मियों में तैयार होने वाली इस किस्म की फलियां फटने तिड़कने की समस्या कम बढ़ जाती है, इसीलिए यह किसानों के बीच बहुत ही जोरदार बनी हुई। दूसरी किस्म की बात करें तो वहाँ IPM 410 जो कि शिखा नाम से आती है। यह एक सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म है, गर्मी और बसंत में उगाई जाती है। शिखा मूंग के बारे में जरूरी जानकारी किसान साथियों हम आपसे साझा करने वाले हैं। यह किस्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। इसका विकास केंद्र IIPR कानपुर है। इसकी उपज 11 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह M/MV के प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधी है। इसकी परिपक्व अवस्था जो है 65 से 70 दिनों में यह पक जाती है। रेतीली दोमट मिट्टी के लिए अच्छी तरह से उगती है। खारा पानी से जुड़ी मिट्टी में इसकी उपयुक्त नहीं है। खरीफ के मौसम में 8 से 9 किलो प्रति एकड़ बीज दर इसका इस्तेमाल करना है। गर्मी के मौसम में 12 से 15 किलो बीज दर इसकी रखना है। और बुवाई से पहले आपको थीरम और कैप्टन से इसका बीज उपचार करना है। हम दोस्तों तीसरी किस्म की बात करते हैं। तीसरी किस्म किसान साथियों हमने ली है इप्सा सीड्स की बंसी गोल्ड मूंग, जो कि इप्सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक मूंग है। यह किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसकी खासियत इस प्रकार की है किसान साथियों, यह बीज प्रतिरोधी और पीला मोजिक रहित है। यह दूसरे रोगों को सहन कर लेती है। इसकी जो फसल है वो पकने में 60 से 65 दिन का ही समय लेती है। और अगर इसकी हम बुआई और कटाई की बात करें तो 10 इंच पौधे से पौधे की दूरी और 7 से 8 इंच बीज को 3 सेंटीमीटर गहराई पे बोना चाहिए। इस फसल को स्प्रे में खड़ा कंबाइन से भी काटा जा सकता है। इसकी फली लंबी और वजनदार होती है। हर फली में दाने की संख्या ज्यादा होती है और दाने की संख्या ज्यादा होने से इसकी उपज ज्यादा रहती है। अब किसान साथियों हम चौथी वेराइटी की बात, जो हमने चौथी वेराइटी ली है जिसको तलवार मूंग या तलवार कट मूंग कहा जाता है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी है। ये साल 21-22 में किसानों के बीच इसकी बहुचर्चित है। मूंग की कुछ और वैरायटी जो कि इससे मिलती जुलती है, जो कि है पूसा बैसाखी। यह उन्नत किस्म की मूंग है, लगभग 60 से 70 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। और इसमें जो है इसी प्रकार के गुण हैं। मूंग किसान साथियों हमने पांचवी जो मूंग ली है वो है डबल तलवार। इस मूंग की है खास बात है, यह भी किसान भाइयों के बीच गर्मी के दिन में बोने के लिए बहुत ज्यादा बहुचर्चित मूंग है। इसका भी जो एवरेज है 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ का एवरेज है। यह भी पीला मोजेक और भी रस्टों के प्रति सहनशील है। यह जो है गर्मी के दिनों में किसान साथियों उसको भी 13 से 12 किलो के बीच इसको रखना है बीज दर, और यह उपज देने में बहुत ही सक्षम है। धन्यवाद किसान साथियों।